आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। जिले आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी को लगा बहुत बड़ा झटका। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी जनरल सेक्रेटरी गणरज सुजाता, आदिलाबाद जिला कांग्रेस कमेटी सदर साजिद खान और साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन संजीव रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा दिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा और संजीव रेड्डी को बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया ऐलान। इन्होंने पैसे लेकर आरएसएस नजरियात के हामिल और पैराशूट लीडर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को टिकट बेचने का रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्ज़ाम। वो आज शहर मुस्तखर में साबिक वजीर रामचंद्र रेड्डी के रिहाइशगाह पर मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में अश्क भरी आंखों और दुख भरी आवाज़ में खिताब करते हुए साजिद खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में झंडा पकड़ने वाले हकीकी कायदीन और कारकुनों की कोई इज्जत और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांधी भवन पर आरएसएस नज़रियात वाले रेवंत रेड्डी का कब्जा है, जो आरएसएस के नज़रियात पर चलते हुए गांधी भवन और कांग्रेस पार्टी को हकीकी कायदीन और मुस्लिम मुक्त बनाना चाहते हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। నా జీవితం మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేసిన పార్టీ మెంబర్షిప్ చేయమన్నా, రైలు రోకోమని చెప్పినా, బజార్ బంద్ చేయమన్నా నా మీద కేసులు అవుతుందో నేను కోర్టుకు పోవస్తుందో అని ఆలోచించకుండా ప్రతి కార్యక్రమంలో మీడియా సహకారంతో, మా పెద్దోళ్ళు రామచంద్ర రెడ్డి సార్ సహకారంతో, మా అక్క సంజయ్ రెడ్డి సార్ సహకారంతో, మా కౌన్సిలర్లు అందరు సహకారం आज मीडिया वालों को और हमारे जितने भी मेरे फैमिली मेंबर जो कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पे हैं, काउंसलर्स है, मेरी बहन सुजाता अम्मा है, मेरा भाई बड़ा भाई संजीव रेड्डी है और साथ में जितने भी कांग्रेस के यहाँ लीडर्स है, मंडल प्रेसिडेंट है संजय भाई और भी दूसरे लोग एक्स काउंसलर्स और भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट सारे लोग हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक मेरे सफर में वो सारे लोग साथ थे। हम मिलके एक सफर करें। आज बड़े एक पेनफुल गुड बाय कांग्रेस पार्टी को मैं बोलने जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि इस पार्टी के लिए पूरी जिंदगी पूरा वक्त देकर गुड बाय अल्फाज निकलने में मेरे मुंह से बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन एक जालिम और एक धोखेबाज और एक चीटर पीसीसी प्रेसिडेंट रहने से आज ये स्टेप लेना पड़ रहा है और खास तौर से मुस्लिम दुश्मन। याद रखिए मुसलमानों, जो शख्स शुरू से कभी मुसलमानों की लीडरशिप को पसंद नहीं करता, आज जितने भी तेलंगाना में बड़ी मुश्किल से नीचे से लेके ऊपर तक मुसलमान कांग्रेस पार्टी में एनएसयूए से काम करके ऊपर तक आए थे, वो पूरे लोगों का टिकट काटने वाला एक ही शख्स है, वो है रेवंत रेड्डी। और आदिलाबाद का कैंडिडेट कंदी श्रीनिवास रेड्डी, जो मैं मर गया तो आरएसएस और बीजेपी का खड़वा डालो, मैं कांग्रेस मुक्त भारत में संघ परिवार के स्कूल में पढ़ा, नवोदय स्कूल में पढ़ा, मैं मर गए तो भी मेरी आदत नहीं जाती आरएसएस की, बोले सो आदमी को टिकट मत दियो। रेवंत रेड्डी साहब, अगर मुसलमान आदिलाबाद से नहीं जीत सकता, साजिद खान नहीं जीत सकता, तो सुजाता को दियो, सुजाता नहीं जीत सकती, संजय रेड्डी को दियो, या और कोई आपके स्टेट के लीडर जाना रेड्डी या कोई और लीडर जिसको टिकट आप नहीं दे सक रहे, पुराना लक्ष्मण साहब को नहीं दिया, उनको आदिलाबाद डाल दो, किसी को भी आदिलाबाद भेज दो,
जिता के लाते, मेहनत करके घर घर मैनिफेस्टो लेके गए। राहुल गांधी जी को भी मैं आज यहां से बोलना चाहता हूं, आप हमेशा तेलंगाना में आके ये स्टेटमेंट दे रहे कि किसी पैराशूट लीडर को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देंगी, किसी आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले को टिकट नहीं देंगी। आप काम करिए, झंडा पकड़िए, मेंबरशिप करिए, आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, आपके घर को टिकट भेजता हूं बोल के राहुल जी आप जो बोले सो बातें हैं, तो आपको याद रह रहा या नहीं रह रहा बोल के मैं सवाल कर रहा हूं, या फिर आपको तेलंगाना में आदिलाबाद का रिप्रेजेंटेशन हर एक जगह हम भेजे कि आरएसएस आइडियोलॉजी का आदमी है, इसको टिकट नहीं देना, फिर भी उसको टिकट मिलता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको पता नहीं है? आप स्पीच देके दिल्ली चले जा रहे, तेलंगाना में इनको छोड़ दिए, टिकट बेच लो, आरएसएस वाले को दो, किसी को भी दो बोल के। मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बड़ा वेलविशर था और मैं मेरे डीपी पे कई सालों से आपकी और मेरी फोटो भैंसे की सभा में मैं आपके साथ फोटो लिया, सो डीपी पे आपकी फोटो है। मैं कांग्रेस पार्टी का काम 25 साल से कर रहा हूं। थोड़ा तो कांग्रेस पार्टी इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि शेख अब्दुल्ला सोहेल जैसा आदमी 5 वक्त नमाजी और कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मांगा सो आदमी, उसको कोई टिकट से लेना देना नहीं था, कुछ लोग अफवाह फैलाते। और रेवंत रेड्डी जी बोलते एक मुसलमान को टिकट दिया अजहरुद्दीन को, तो तुम जो सो खिलाफ कर रहे। नहीं, उनका बोलना यही था, असल आदिलाबाद में आरएसएस वाले को टिकट नको दियो, एक महिंदी डीसीसी प्रेसिडेंट है साजिद खान, एक सुजाता है, संजय रेड्डी है, किसको भी दो, आरएसएस वाले को नहीं नको दियो। मैं एक अच्छा मुसलमान होते हुए और मैं कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी सेल का स्टेट चेयरमैन रहते हुए मैं इनका जाके प्रचार नहीं कर सकता आरएसएस वाले का, बोल के उन्होंने रिजाइन दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे लिए उन्होंने रिजाइन करे, उनको अल्लाह ताला ऊपर वाला तरक्की दे और जो सो उनको इज्जत दे, इज्जत का देने वाला और जिल्लत का देने वाला ऊपर वाला है, उनको इज्जत मिली, पूरा स्टेट उन पे फखर करा। टिकट नहीं मांगा सो आदमी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के दूसरी आइडियोलॉजी को काम करने को तैयार नहीं है बोल के रिजाइन करे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं पूरे तेलंगाना और जो सो लॉयल कांग्रेस वालों की तरफ से। रामचंद्र रेड्डी साहब गुजर गए तो 100 बार फोन करा मैं, आप जिसको गुरु मानते थे, आप जिसको बड़ा भाई बोलते थे, वो आदमी दुनिया में नहीं रहा, आप उसके तकफीर में आइए। नहीं आए। 13 दिन के बाद दौम पिताकर्मा बोलते तेलुगु में, दौम करे, फोना करे, नहीं आए। संताप सभा है साहब, कांग्रेस पार्टी डीसीसी प्रेसिडेंट की तरफ से एक 2 बार आके बोलिए, पूरे तेलंगाना में माजी मिनिस्टरों में और सीनियर कांग्रेस लीडर में आपको सपोर्ट किया। ये शख्स रेवंत रेड्डी को पीसीसी बनाना, रेवंत रेड्डी ही कांग्रेस पार्टी का जो सदर रहना बोल के मदद किया आपको। यहाँ के प्रेम सागर राव इस जिले के सदर आपकी मदद नहीं करे, यहाँ के महेश्वर रेड्डी जी मदद नहीं करे, मैं और उन दोनों मिलकर आपका साथ दिए। आप जैसा जैसा जो साथ दिए, आप उन सबको बाजू रख दिए। आप जिस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट यूथ रैली आदिलाबाद 26 अप्रैल को आए थे, मेरा बड़ा भाई है रामचंद्र रेड्डी, 7 सीटा पार्लियामेंट के इनके हाथ में देता हूं। साजिद मेरा छोटा भाई है, दुनिया भर का काम किया। साजिद और रामचंद्र रेड्डी साहब कभी भी आपके साथ रहते, 1 मिनट में आते, मैं हैदराबाद से 3 घंटे में आता हूं बोले। आप बगैर बोले दूसरे आरएसएस वाले को पार्टी में ज्वाइन कर लिए, हमको बोले बगैर। और कभी आप रामचंद्र रेड्डी साहब जब प्रेस मीट लगाए, ये शख्स को टिकट नहीं देना, ये पैराशूट है, इसकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है, इन तीनों को टिकट दो, आप किसी दिन बुला के बात नहीं करे। उसके बाद आज तक भी आप कभी बुला के बात नहीं करे, तुम कांग्रेस यहाँ है, कांग्रेस की गवर्नमेंट लाएंगे, अपन मिलकर काम करेंगे बोल के कभी बात नहीं करे। रहे तो रहो, नहीं तो जाओ, मेरे को ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग ही होना, आरएसएस वाले बोल के आप हर जगह जो मुसलमान मेहनत करके उस मुकाम तक गए थे, उबैदुल्ला कोतवाल, जावेद, अजमतुल्ला, साजिद खान, ताहिर बिन अन्नान, सारे लोग इस वक्त कांग्रेस का, सोनिया गांधी का तेलंगाना दिए सो बोल के लोगों की सोच थी मुसलमानों की कि वोट डालेंगे कर्नाटक के बाद। लेकिन आप पूरे आरएसएस वालों को भरने से पूरे तेलंगाना के मुसलमान आज परेशान है, आदिलाबाद के मुसलमान परेशान है कि आरएसएस वाले को वोट डालना तो किसको डालना।
किसको डालना बोलते, एक सेकुलर खानदान के आदमी को डालना बोल के संजय रेड्डी साहब को हम 10 तारीख को नॉमिनेशन डाल के खड़ा कर रहे। इसी तरीके से कई लोगों के पास जाके नुमाइंदगी करे, इन राइटिंग में दिए, नको दो टिकट किसको भी दे दो बोल के, फिर भी नहीं सुने, लेकिन उनको दिए। हमेशा रेवंत रेड्डी जी की सोच, कभी आज तक ना कोई बकरीद ना कोई रमजान को मुबारक खान साहब बोल के नहीं फोन करते, सिर्फ एक ही बात को फोन करते हैं, मैं इंदरवेली सभा को आ रहा हूं, 1 लाख लोग होना मीटिंग करो, मैं जो सो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ रैली को आ रहा हूं, बड़े से बड़ा इंतजाम करो, बहुत खर्च करके फ्लेक्सा लगाओ, वाला उनके आदमी आके बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज है, इतने सारे लोग, इससे पहले रत्ना गार्डन में मीटिंग लिए, उससे पहले और भी मीटिंग लिए। अरे ये पूरे कांग्रेस यहाँ है, ये झंडा पकड़े से लोग हैं, इनको बिठाना, इनको जिंदगी लगा दिए, इनको समझाना, इनको नाराज होंगे, आज तक कोई समझाया नहीं। प्रकाश राठौर साहब एक मीटिंग को आके बोले राहुल गांधी का अपॉइंटमेंट दिलाता हूं, बोले 10 दिन हो गए अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिला, यानी तुम्हारे से काम हो गया, तुम्हारे से 5 साल झंडा, 15 साल 25 साल झंडा पकड़ लिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो आइडियोलॉजी हमारी रेवंत रेड्डी जी की है, वही आइडियोलॉजी के आदमी को ला लिए, हर जगह उनके लोगों को ला रहे, इसलिए कि अगर कोई रेवंत रेड्डी को सीएम नहीं बना तो बोला तो प्रॉब्लम हो जाता। ये निजाम हासिल है, सो कांग्रेस के लोग मुझे साथ नहीं देंगे बोल के पूरों को काट के टीआरएस पार्टी से, पुराने तेलुगु देशम वालों से, पुराने बीजेपी आरएसएस की मेंटालिटी वालों को कांग्रेस में भरे, कांग्रेस को खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट बनने के चांसेस है तो रेवंत रेड्डी का नाम लेना, रेवंत रेड्डी के घर को बैठना। अगर गवर्नमेंट नहीं आई, याद रखो प्रेस वाले, आज मेरी बात, यहाँ पे जितने लोग जीते उनको लेके 60-70% लोगों को लेके दूसरी पार्टी अगर रीजनल नहीं बना लिया तो याद रखना, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। ये रेवंत रेड्डी लोग टिकटा देके पैसे दिए, दूसरी पार्टी वाले टिकटा देके दुनिया भर के करोड़ों रुपए ले लिया, हमसे काम लिया, हमारे प्रॉपर्टियां बिक गए, हमारी हर चीज कारोबार डिस्टर्ब हो गया, हमारे बच्चे जो सो डिस्टर्ब हो गए, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, और टिकट लाके दूसरों को देता। ऐसे शख्स के साथ, ऐसे पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ जो आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं रख के आरएसएस की रखता, मेरे जैसा मुसलमान मैं इसको काम नहीं कर सकता बोल के आज मैं मेरे डीसीसी पोस्ट से और मेरी मेंबरशिप जो कांग्रेस की है उससे मैं दोनों से रिजाइन कर रहा हूं, और बड़े अफसोस के साथ रिजाइन कर रहा हूं कि पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगाने के बाद सुबह उठेगी राहुल गांधी जिंदाबाद, सुबह उठेगी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बोलने के बावजूद ये स्टेप लेना पड़ रहा। बड़ी अफसोस से बोल रहा हूं, संजय रेड्डी साहब को इंडिपेंडेंट डाल के जिता के फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास जाके ये बताएंगे कि आरएसएस की जगह आपके पास नहीं है बोल के आप बोल के टिकट दिए, तो भी जो लोग आरएसएस के नहीं है, सोच के नहीं है, सेकुलर सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों को हम जिता के लाए बोल के उनको इनाम के तौर पे आदिलाबाद की सीट देंगे। जितने भी कांग्रेस पार्टी के असल लीडर्स है, जो कांग्रेस को चाहते, जो काम करने वालों को चाहते, वो सबसे मैं गुजारिश करता हूं, जो वेल विशर है रामचंद्र रेड्डी साहब फैमिली के, गंडा सुजाता मैडम के, या मैं छोटा मोटा आदमी हूं साजिद खान के, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं आपका कीमती और संजय रेड्डी साहब को डालो और हमको जिताओ। एक संजय रेड्डी साहब नहीं जीत रहे यहाँ पे, इसमें सेकुलरिज्म जीत रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी के लॉयल लीडर्स जीत रहे, इसमें सुजाता मेरी बड़ी बहन जीत रही, इसमें साजिद खान जीत रहे बोल के मैं बोलता हूँ। और जिस तरीके से रेवंत रेड्डी जो आदिलाबाद में कंदी श्रीनिवास रेड्डी को जो टिकट दिए, इसका मतलब यह है कि 5 साल 10 साल सर्विस करने की जरूरत नहीं है, जयंतियां और वर्धंती, रास्ता रोको, रेल रोको, धरने, बड़े सभाएं करने की जरूरत नहीं है। आप 3 महीने 4 महीने पहले आओ, डुप्लीकेट कुकर लाओ, नहीं तो मेरे पास पैसे है बोल के बोलो, और पब्लिक को जो सो इंटरटेन करो 4-5 गाड़ियां लेके, और किसी की सर्विस देने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज देना चाह रहे रेवंत रेड्डी जी। झंडा बिंडा क्या पकड़ते, बिजनेस है, आओ लगाओ, जीत गए तो खूब कमा लो, हार गए तो पत्ते हार गए समझो चले जाओ। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इसके लॉयल लीडर्स का क्या होगा बोल के मैं मीडिया के सामने दानिश्वर लोग, पढ़े लिखे लोग, उनसे सवाल कर रहा हूं। ऐ आदिलाबाद के मुसलमानों, अगर तुम्हारे को थोड़ी भी हमदर्दी
मेरे से साजिद खान से है। मैं यहाँ पर आपका भाई, छोटा भाई, आपका बच्चा, इतने साल से मैं कांग्रेस का झंडा, मेरे वाली सिराज खान, एक बड़ा हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते। अगर आपको थोड़ी भी हमदर्दी है, 200 रुपए 300 रुपए पे जो बच्चों को बुला के मुस्लिम मेरे साथ है समझ के जो कंदी श्रीनिवास रेड्डी एक्टिंग करना चाह रहे, इसको अपनी कौम में मैं मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे शख्स को काम नहीं करने की जरूरत है, ऐसे शख्स को वोट डालने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है, अगर मुसलमान कौम अगर समझती है, तो तुम्हारा एक भी वोट कंदी श्रीनिवास रेड्डी को नहीं जाना। अगर ऐसे शख्स को तो वोट डालेंगे तो कंदी श्रीनिवास रेड्डी बोलता, मुसलमानों तुम्हारे को किसी चीज से मतलब नहीं है, मैं पैसे दिया, तुम्हारा वोट खरीदा और तुम्हारे से सुन दो, कुछ भी हो दो, तुम वोट डालते बोल के तुम एक मिसाल कायम करते। वहां पे जितने भी लोग मेरे मुस्लिम भाई रह रहे, मुझसे नाराजगी होंगी तुम्हारी किसी से, मैं माफी चाहता हूं अगर कोई जाने अनजाने में तुमको सख्त बोल दिया, गलत बोल दिया, मेरे से नाराज है तो मुझे माफ करो। लेकिन एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड वाले संजय रेड्डी साहब की मदद करो और इस वक्त फिर कांग्रेस पार्टी में जीतकर एक सेकुलर पार्टी में काम करने का हम सबको मौका दियो। आपके साथ हमेशा हम दुख सुख में साथ रहे, हम हर फील्ड में रहे। आप जो बोले, हमारे उलमा बोले, हमारे दानिश्वर लोग बोले, आपकी बात माने। लेकिन आज मेरा ज़मीर और मेरे बड़े, मेरे उलमा, मेरे आइडियल जो लोग मुसलमान जो बड़े हैं, वो ये मुझे राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी जैसे आरएसएस के आदमी को काम करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं आज रिजाइन कर रहा हूं। वरना मैं एनएसयूआई से डीसीसी प्रेसिडेंट तक जाके आज इतने साल काम करके ये पूरी बिरयानी हम ही पकाई, ये दीवार हम ही बने, एक एक ईंट लगा के इस दीवार को और इस बिरयानी को जो सो खाने के लिए दूसरा आदमी आया और वो भी आरएसएस आइडियोलॉजी का। इसको वोट मत डालिए, इसका साथ मत दीजिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन आया तो बच्चे थोड़ी देर इंटरटेन के लिए जाते, खुशी है। हम आपके साथ हैं, आपके दुख सुख में साथ है, आपको घर बना के देने में आपके साथ है, आपकी हर नौकरी के लिए आपके साथ है। आप जानते हैं कि साजिद खान की सर्विसेज क्या है, आपके साथ किस तरीके का बर्ताव है, उलमाओं के साथ क्या है, आप सब बेहतर जानते हैं। वो जहन में रख के मेरी राय मानिए, कंदी श्रीनिवास रेड्डी को कोई मुसलमान काम नहीं करना चाहिए, ना वोट डालना चाहिए बोल के मेरी एक आपसे अदबन एक छोटे भाई की गुजारिश है। आपका बच्चा समझो, आपका खादिम समझो बोल के मैं गुजारिश करते हुए रुखसत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।